बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर और प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अली कराम व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि ऐसी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अभी मैंने आज ही जब ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने आज ही एक वीडियो बनाई थी शामिर के ऊपर, और उसके हवाले से मैंने बात की थी कि उसे सामने आना चाहिए और अपने चैनल पे आकर सारी डिटेल बतानी चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसकी वीडियो आ गई है उसके अपने चैनल पे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि कैसे उसके ट्रस्टेबल दोस्त ने, जिसके ऊपर उसने ट्रस्ट किया था, बेसिकली बकौल उनके शामिर के, कि उन्होंने ये भी एक प्रैंक बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड होने की वजह से, कुछ अच्छा ना बनने की वजह से, जो कि देखने में मुनासिब नहीं थी क्योंकि ज़्यादा डीपली चले गए थे, तो उस वजह से ये वीडियो वो ना कर सके शो। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में उन्होंने अपनी कुछ वीडियो में कहा था कि वो फेक प्रैंक बनाते हैं। बेसिकली फेक प्रैंक बनाने का मकसद है कि व्यूज़ लेना, पैसे कमाना। यार वो जेन्युइन काम करने वाले के भी वो मज़ा किरकिरा हो जाता है जब फेक प्रैंक बनाते हैं। और फेक प्रैंक मुझे भी वो सुन के अच्छा नहीं लगा कि यार ऐसा भी कर रहे हैं लोग, ऐसा भी करते हैं। इसलिए शुक्र है मैं प्रैंक नहीं बनाता। फेक प्रैंक बना के अपनी शोहरत हासिल की उन्होंने, चैनल को प्रमोट किया, और बाकायदा इस वीडियो में उन्होंने उन लड़कों का नाम भी लिया, उन लड़कों के बारे में बताया भी कि कौन से लड़के फेक प्रैंक बनाने जा रहे थे और उन्होंने फेक प्रैंक बनाते हैं, और उनको ये एक्सपोज करने वाला था। तो उनमें से एक इनका दोस्त, इनका पुराना दोस्त था, पुराना इनके साथ कुलीग था, उसने वीडियो उठाई और उस लड़के को दे दी जिसका ये फेक प्रैंक एक्सपोज करने वाला था। तो इस तरह ये जनाब लीक हो गए और इनके लिए ये मसला सामने आ गया, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को, इनको बहुत ज़्यादा अज़ियत का सामना करना पड़ा। देखें, अगर आप प्रोफेशनल जेलिसी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपकी आपस में जंग है, तो लड़ें, ज़रूर लड़ें, मीडिया की जंग लड़ें, अपने आप को एक दूसरे से आगे लाने की कोशिश करें। लेकिन यार खुदा के लिए ऐसा काम ना करें जिसमें आपकी फैमिली, आपकी इज्जत नफ्स शामिल हो। देखें, अगर वो आपको एक्सपोज करने वाला है कि आप फेक प्रैंक बनाते हो, तो इसमें आपकी फैमिली शामिल नहीं है, इसमें आप और आपकी ज़ात शामिल है। आप उसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा इकदाम उठाएं, या उससे मिलें, या उससे डील करें, या उससे डिस्कस करें कि यार ऐसा। लेकिन आपने तो उसकी ख़ानदान की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिनके ख़िलाफ़ शामिर फेक प्रैंक की वीडियो बनाना चाहता था। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ, लेकिन खुशी भी इस बात की हुई कि शामिर सामने आया, उसने एक्सक्यूज़ किया, उसने अपने प्यारे चाहने वालों से माफ़ी मांगी, और अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, और अपनी फैमिली से माफ़ी मांगी। बस मुझे बेइंतहा खुशी हुई। हो सकता है मेरी वीडियो चंद 100 या 200 व्यूज़ आए हैं, इतनी नहीं चली, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो मैंने कही, और वो मुझे दोबारा थोड़ी देर बाद सामने भी आ गई कि शामिर ने वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दी, और वो वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मुझे खुशी हुई है वो वीडियो देखते हुए। आप भी देखिएगा, और मैं दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अच्छा अच्छा प्रैंकर बनाए दोबारा से, जिसे लोग पसंद करते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों से माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि उसने अपनी सारी दास्तान सुना दी कि कैसे कैसे ये एक सिस्टम बना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।